हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आप 1 से 20 तक के क्यूब कैसे याद कर सकते हैं। निकालना तो सभी लोगों को आता है, बट मैं ऐसे ट्रिक से बताऊंगा आपको। इस वीडियो के बाद से 1 से 20 तक के क्यूब्स आराम से याद हो जाएंगे। एकदम ट्रिक से बताऊंगा, एक एक चीज मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। वीडियो में याद हो जाएगा। बस आप लोग उसको देख के एक बार दिमाग में इमेजिनेशन करिएगा वो चीज को जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम देखने वाला है क्यूब। इसमें हम क्या देखेंगे, क्यूब। सबसे पहले में हम क्यूब के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं 1 से लेकर 20 तक के क्यूब होते कैसे हैं। इनके चेहरे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ आपसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। इनके क्यूब क्या क्या होते हैं। 1 की क्यूब की हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाता है 1 इटसेल्फ। एक दिख रहा है, एक का क्यूब एक ही होता है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, सबको याद रहता है। 2 के क्यूब की मैं बात करूं तो 2 कितना होता है, आराम से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या 2 को। 2 इंटू 2 टू टू या 4, 4 टू 8। 2 का क्यूब की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से 3 के क्यूब की हम बात करें तो 3 को भी 3 बार आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। उसी तरीके से मैं 4 के क्यूब की मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि 4 का कैसे याद करें। 4 का अगर आपको याद करना है तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 4, ये दोनों 4 की मैं बात करूं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 16। और 16 इंटू 4 मैं कर दूं तो कितना आ जाता है 64 आ जाता है। बस ऐसे याद कर लेना है आपको। ठीक है, ये दोनों 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। 16 में से एक 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 64। ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 के क्यूब के बारे में। तो 5 का क्यूब किसको नहीं याद है, सबको याद है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसके आगे में आपको क्या ऐड कर देना है 1, खत्म। 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 के आगे 1 ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 125। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को, देख के नोट कर लीजिए। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं 6 के क्यूब के बारे में। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो सबसे पहले मैं 10 के क्यूब के बारे में बात करूं। ये 10 दिख रहा है, ऊपर 3 है तो 3 जीरो लिख के इसको लिख देना है। ये है जीरो के ऊपर कितना है 3 बार, 3 बार जीरो लिख दो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 10 का हो गया। अब हम बात करें 6 के क्यूब के बारे में। तो 6 का क्यूब हम कैसे याद रख सकते हैं बताइए। अगर मैं आप लोग से बोलूं आपको 6 का क्यूब याद रखना है तो कैसे याद रखोगे। तो 6 का क्यूब अगर मुझे याद रखना है तो मुझे सबसे पहले ये बताओ यूनिट डिजिट यहाँ क्या आएगी, 6 आएगी। 6 का क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आएगा। तो लास्ट में जो डिजिट आएगा वो तो हमारा हो जाएगा 6। अब हमें इसके आगे की 2 डिजिट को याद करना है। आगे की 2 डिजिट को मुझे याद करना है तो हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आप लोग से बोलूं 6 का मुझे क्यूब निकालना है तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ। इधर में अगर मैं 2 और 1 लिख दूं तो हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, 2 और 1। मैंने इसको याद कैसे किया, क्योंकि मेरा बर्थडे 21 तारीख को आता है, इसलिए मैंने याद रख लिया। 6 का क्यूब मुझे जब भी निकालना रहेगा, आप लोग को मेरा बर्थडे याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को मेरा बर्थडे याद होगा तो आप लोग यहाँ पास लिखोगे 2 1, उसके बाद 6 में यूनिट डिजिट क्या आता है 6, इसका हो जाएगा 216। ठीक है, समझ गए। 2 1 ही तो याद रखना है, बस 21 याद रखना है।
20 तक का क्यूब हमें याद करना रहता है, 21 आ जाता है बस 6 के बाद, ठीक है, 21 बस याद रख लेना। अब हम बात करते हैं 7 के क्यूब के बारे में। 7 के क्यूब के मैं बारे में बात करूं तो सबसे पहले मुझे 7 तो दिख रहा है, और मुझे 7 क्यूब के बारे में मैं बात करूं, 7 और 3 मुझे दिख रहा है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि मैं एक 3 को यूज कर सकता हूँ यहाँ से मैं एक 3 मुझे दिख रहा है लिखा हुआ, ये वाली चीज में देखना, ठीक, ये वाली चीज में 3 और 7 दो ही डिजिट दिख रहे हैं, 3 और 7। मैं इनको माइनस करके कितना बना सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाता है, माइनस करने में 4 आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ क्यूब का निकालना है, 7 का क्यूब, तो मैंने देखा क्यूब निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी 3, मैंने 3 लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे मिल गया 4। फिर मैंने बोला कि फिर से मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से मैं ऐसे सर्कल से पहले यहाँ का, यहाँ मैंने टैकल किया तो 3 आ गया, इन दोनों को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर ये सर्कल वापस यहाँ चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 3। समझ गए कैसे याद किया करना है 7 का क्यूब। अब हम बात करते हैं 8 के क्यूब के बारे में। 8 का क्यूब अब हम कैसे याद करें, 512, 512 अब हमें याद करना है। 8 की क्यूब की मैं बात करूं तो कितना होता है, 512, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि नोट कौन कौन से नंबर के नोट इंडिया में अवेलेबल हैं, 200 के बाद कितने के नोट आता है, 500 आता है, ठीक है, 500 आता है। तो 200 में अगर आपके पता है 500 का नोट आता है, 500 रुपीज का नोट आता है, और उसमें आपको 12 रुपए का टैक्स लग जाता है, तो वो नोट पूरा मिल के आपको कितने मिलेगा, 512 रुपए में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पास हमें लग जाता है 12 रुपए का टैक्स। अगर आपकी इनकम 500 रुपए है, उस पर आपको देना पड़ेगा 12 रुपए का टैक्स। तो 8 का क्यूब याद करना है तो कैसे याद करेंगे, 512, ठीक है। 9 के क्यूब की हम बात करें तो 9 का क्यूब हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 9 का क्यूब अब हम बात करते हैं। 9 का क्यूब में सबसे पहले आप ये बताइए यूनिट डिजिट क्या होती है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की हम बात करेंगे तो यहाँ पास आएगा 9, ठीक है। अब 9 तो रहता है यूनिट डिजिट, ठीक। जब हमारे पास यूनिट डिजिट 9 है तो उसके आगे क्या आता है, इसके आगे हम लिखते हैं 72, बस इतना याद रखना है आपको। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, ठीक है। तो 729 आपको याद रहेगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, एक बार बोल लो। सुबह उठते ही 1 से 20 तक के क्यूब्स अपने कॉपी में लिखा करो, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स लिखा करो, 1 से 30 तक के टेबल्स लिखा करो। तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड टेबल एंड मल्टीप्लिकेशन, आपका डिवाइड, आपका प्लस, आपका माइनस, ये 4-5 चीजें हैं जो आपकी स्पीड्स मैथ की बढ़ा सकती है, ठीक है। ये हम याद कर लिए। 9 का क्यूब आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, 9 का यूनिट डिजिट क्या आता है, 9 आ जाता है, ठीक है। 8 9 का कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। 9 से पहले क्या आता है, 8 आता है, 9 के पहले 8 आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 72 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 9। काउंटिंग नंबर देखो, इधर से काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग, इधर से काउंट करो, इधर से हम काउंट करेंगे कितना, 8, 8 के बाद क्या आएगा, 9, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लो, 8 के बाद क्या आ रहा है, 9, ठीक। याद हो गया, सबका याद हुआ सबको। अब चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 4, 3 का क्यूब, जल्दी बोलो, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, याद हो गया। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 16, 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना हो जाएगा, 64। 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, उसके आगे लिख देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 125। 6 का क्यूब हमें यह बताना है, 6 का क्यूब कितना होता है, मेरा बर्थडे कितने पे आता है, 21 तारीख को आपका बर्थडे आता है, और उसके आगे मैं यूनिट डिजिट में क्या लगा दूंगा, 6, क्योंकि 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है। 7 का याद करना है, 7 का याद करने के लिए मैंने क्या बताया, 7 का क्यूब लिखते हैं तो क्यूब के ऊपर क्या रहता है, 3 रहता है, क्यूब का मतलब 3, 3 लिखेंगे, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 4। फिर उसके बाद सर्कल में ऐसे वापस चले जाएंगे
कितना बचेगा 3। ये हो गया। 8 की क्यूब की हम बात करें, 8 का क्यूब मैंने कैसे बताया है, 500 में 12 रुपए का टैक्स देना पड़ता है, तो आपको ये हो जाता है 512 रुपए। 8 का क्यूब अगर आपको खरीदना है तो आपको 512 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। 9 की मैं बात करूं तो 9 में क्या रहता है, यूनिट डिजिट क्या आता है 9, 9 9 जा 81। अगर आप इसको देखेंगे तो 9 इंटू 9 होता है, ये दोनों का मिला के कितना हो जाता है 81 इंटू 9 करेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर कितना बच जाएगा, यहाँ से ये 9 पे मल्टीप्लाई हुआ 9 आ गया, 8 9 जा 72। वही चीज मैंने यहाँ बताया था, 8 9 जा 72 होता है। इस तरीके से 9 का याद कर लिए। 10 का याद करना हुआ, 0 पे 3 है, 1 2 3 बार लिख देंगे। समझ गए, 1 से 10 तक याद हो गया। अब बारी आती है असली ट्रिक में, आप बताऊं 11 से 20 तक कैसे याद करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 क्यूब की। 11 के क्यूब की मैं आप लोग से बात करूं, क्या दिख रहा है इधर, 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, मेरे को 2 ही डिजिट दिख रहा है, पर मुझे 1 दो दो बार दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर 1 एक बार है और इसी 1 का मैं मिरर इमेज निकाला तो मुझे एक 1 और मिला, 1 और 1 मिल रहा है, मतलब कि ये दोनों क्या ट्विन है, ट्विनिंग किए हुए और बार बार दिख रहे हैं। और मुझे दिख रहा है 3 है, तो मैंने क्या बनाया, मैंने सोचा 13 बना देता हूँ। कितना 1 3। मैंने देखा सबसे पहले मेरे को दिखा ये 2 बार रेपिटेशन है, तो मैंने इसका एक रेपिटेशन कर दिया। ये एक बार रेपिटेशन था, मैंने यहाँ पास लिख दिया। मैं बोला अब मैं इसका क्या करूँगा, मिरर इमेज बना दूंगा। जब मैंने इसका मिरर इमेज बनाने गया तो मुझे ये मिल गया, पर मैं देखा इसको, मैं बोला तो ऐसा तो कोई संख्या होता ही नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 3 3, ये हमारे पास हो जाएगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब आज के बाद आपसे कोई भी पूछे तो आपको क्या बताना है, 11 क्यूब। 11 क्यूब कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले पेन उठाएंगे, ऐसे लिखेंगे 11 का क्यूब। रेपिटेशन किसकी हुई है, 1 टाइम 2 टाइम, 1 की रेपिटेशन ज्यादा बार है, इसलिए पहले हम लिखेंगे 1 को। उसके बाद जो संख्या मुझे दिख रही है वो 3 दिख रही है, इसका मिरर इमेज मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 3 और 1 फिर से रिपीट हो जाएगा, तो कितना होता है 1 3 3 1। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 1000 में कितना ऐड कर देंगे 300, 300 के बाद कितना ऐड करेंगे 31, तो ये पूरा मिला के आपका हो जाएगा 1331। समझ गए, मिरर इमेज वाला काफी अच्छा ट्रिक है, अब उससे याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 की क्यूब के बारे में। 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, इसको लिख देता हूं पहले मैं 17, इसको कैसे याद रखेंगे, एक, एक, सात, दो, ये इसका ट्रिक है, एक साथ दो हाथ, एक साथ दो हाथ। 12 कब बचता है, जब मिनट हैंड और आवर हैंड की दोनों हाथ ऐसे एक दूसरे पे कोइंसाइड होके हो जाता है। तो मतलब कैसे बोलना चाहता हूं मैं, ये देखो ये घड़ी है, यहाँ पास रहता है 12, यहाँ पास जब मिनट हैंड और फिर यहाँ पास जब आपका आवर वाला हैंड दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं तब जाके बनता है 12। तो मतलब एक साथ, एक साथ, एक साथ का मतलब एक साथ दो हाथ, एक साथ दो हाथ। जब एक साथ दो हाथ रहते हैं तो हाथ के हम क्या लिख देंगे 8। 12 का क्यूब कैसे बताओगे, एक साथ दो हाथ, एक साथ दो हाथ, एक साथ दो हाथ। क्योंकि देखो 12 में क्या कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हाथ कितना होगा 2 हाथ होगा, और कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और दोनों क्या हो जाएगा एक साथ हो जाएंगे तो 2 8 हो जाएंगे। समझ गए, एक साथ, ये 12 पे 2 मिनट हैंड भी गया आवर हैंड भी गया, तो एक साथ हो गया ये दोनों। सबसे पहले एक साथ होते ही ये दोनों क्या, दोनों हाथ साथ में हो गए, एक साथ दो हाथ, एक साथ में है कितने 2 हाथ,
समझ गए? इसका आप ट्रिक ये लिख के याद कर लेंगे, ठीक है। मैं अगर बात करूं 13 की, 13 का क्यूब निकालना सबसे आसान है। देखिए पूछिए कैसे। अगर मैं आप लोग से बोलूं 11 से 20 के बीच में 13 को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, क्योंकि ये अनलकी नंबर है, अनलकी नंबर है, और ये तो कितने नंबर यहाँ पर बच जाएंगे? 11 बचेगा, 12 बचेगा, 14 बचेगा, 15 बचेगा, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये बच जाएंगे। तो ये नंबर क्या हो गया? अकेला हो गया, और ये कितना में हो गए? ये साथ में हो गए हैं। तो कितना हो जाएगा? ये नंबर क्या है? साथ में है, ठीक। इसका हम क्या ट्रिक बना सकते हैं बताइए? इसका जो हम ट्रिक बनाएंगे 2 1 9 7, मतलब ये जो 9 संख्या है, ये जो 9 संख्या है क्या है? साथ में है। और एक क्या है? ये जो एक संख्या है हमारी जिसमें हमने 13 को एक्सक्लूड किया है, 2 1 9 7, तू एक अकेला, हम 9 साथ में, तू एक अकेला, हम 9 साथ में, तू एक, हम 9 साथ। इसका कितना होता है? 2 1 9 7 कितना होगा बताइए? इसका होता है, अरे यार ये कैसे लगता है यार, 2197। तो 1 9, क्योंकि ये अनलकी नंबर को हमने क्या किया है? एक्सक्लूड कर दिया है। तू अकेला है, हम 9 नंबर साथ में हैं। तू अकेला है, हम 9 नंबर साथ में हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे तू एक 9 7। मेरे साथ बोलिए, टू एक 9 7, टू एक 9 7, 2197 पहला है। या फिर आप इसको सीधे याद कर सकते हैं, 13 का हमसे अगर कोई भी पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? 2200 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट। 13 का क्यूब कोई भी पूछे तो 2200 में से 3 कम कर देना, 2197, ये इसका क्यूब होता है, याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए 13 का देख लिए। अब बारी आती है 14। 14 का हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो 14 अगर मैं बोलूंगा आपको 14 लिखना है, तो कैसे, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बन सकता है? सिर्फ वही दो नंबर को सबसे पहले लिखना है। मैं 14 को अगर स्प्लिट करना चाहूँ तो मैंने देखा 2 इंटू 7 क्या होता है? 14 होता है। 2 इंटू 7 क्या होता है? 14 होता है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पास 2 7 4 4, 4 के ऊपर क्या है? क्यूब है, तुम क्या लिख देंगे? 4 4 को 2 बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? 14 को याद करना तो क्या करेंगे? इस 14 को सबसे पहले अगर मैं आप लोग से बोलूँ 14 का क्यूब आप लोग को लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2 इंटू 7 में, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 2 7, और यहाँ पास हम क्या करेंगे? इस 4 को 2 बार, एक बार फिर एक और बार रिपीट करेंगे, तो ये 2744। समझ गए? देख के नोट कर लीजिए ट्रिक इसका, 2744। 14 को ब्रेक कर दिए 2 इंटू 7 में, उसके बाद 4 4 2 बार लिख देंगे। अब हम बात करते हैं 15 के क्यूब के बारे में। 15 का क्यूब तो और आसान है याद करना, देखिए कैसे। 15 के क्यूब के बारे में मैं आप लोग से बात करूं तो 15 होता क्या है? अगर आप क्लास 10th में जब आप थे, तो मैं आप लोग से पूछूं पास और फेल मार्क्स कितने थे? पास होने के लिए कितने चाहिए थे? फेल होने के लिए कितने चाहिए? अगर आपके पास 33% है
तो आप पास कैटेगरी में आ जाओगे। बट अगर आपके पास 75, क्योंकि इसमें क्या 33 चलता था और 75% चलता था, ये पास और फेल के कैटेगरी में मानते थे। बट आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है? 33 चाहिए रहता है। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे? सबसे पहले 33। बट अगर आपको एवरेज नंबर लाना है, यहाँ फेल नहीं होगा। अगर आपका नहीं, 1 मिनट, ये आप देखिए, अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपका 33 मार्क्स से कम आता है परसेंटेज, तो आप फेल हो जाते हो। बट अगर आपको 75% आएगा तो आप पास हो जाओगे। आपको मिनिमम 75% लेके आना है, ऐसा मैंने रूल बना लिया है सर। पास और फेल का बात किया तो मेरे को 33 कैसे याद आएगा? 33% से कम नंबर लाने वाले बच्चे फेल हैं, और इस सब्जेक्ट में जो 75% नंबर लाए हैं वो बच्चे पास हैं। इसका क्या बन जाएगा रूल? 33 75 बन गया। 33 75, 33% लाओगे तो फेल, 75% लाओगे तो पास। 16 की हम बात करते हैं, आइए देखिए। 16 का क्यूब कितना होता है बताइए? 15 का जैसे हमने याद किया है 33 75, 16 का कितना होता है? 4G होता है। 16 की मैं बात करूँ तो कितना होगा? 4 GB। मैं बात आपसे करूँ 1 GB में कितना होता है? 1 GB में आपका होता है 1024। तो 4 GB में क्या होगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4096। तो इसका हम क्या लिखेंगे? 4096। 4 GB, 4 GB का मतलब होता है 1 GB। 1024 होता है तो 4 GB 4096। तो कैसा लग रहा है ट्रिक? बताइए, मजा आ रहा है? अब आप लोग को लग रहा है ना कि हम याद कर सकते थे, बस कोई ऐसा ट्रिक बता दे, कोई एक ऐसा टीचर हमें मिल जाए जो हमें A to Z सारी चीजें एकदम खून में रटवा दे। एकदम मेरा खून कोई निकाल के उसमें से देखे तो उसको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब चीज दिखे, एकदम A to Z एकदम हमारे दिमाग में बैठा दे। ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, वो भी फ्री में। देखिए कैसा लगा? अच्छा ट्रिक लगा ये सब? 4 GB मैंने बता दिया, 1 GB में इतना MB होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद यहाँ से 4G से आ गया। समझे? 17 क्यूब कितना होता है बताओ? मैं अगर बात करूं 17 के क्यूब की, ये कौन बताएगा? 70 का 17 का क्यूब बताओ जल्दी। 17 का क्यूब कितना होता है? ये भी बहुत इजी है याद करना, फटाक से याद करवा देता हूँ। 7 का स्क्वायर 49। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है। और मैं ये 4 + 9 कर दूं तो कितना आएगा? 13। क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया? 4 + 9, इसका जो स्क्वायर आया था दोनों को ऐड कर दिया, हो गया। 17 कोई भी पूछे तो कैसे बताओगे? 17 बताना है मुझे, मैंने दिमाग में सबसे पहले सोचा 7 आ रहा है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 4 और 9 को ऐड कर देंगे 13 हो जाता है, तो मैंने 4913 लिख दिया। ठीक है, समझ गए? 18 का बता दूं अब? चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ 18 का क्यूब। अब हम बात करेंगे 18 के क्यूब के बारे में। तो 18 का क्यूब कितना होता है जल्दी से बताइए? 18 का क्यूब कितना होता है? 18 का क्यूब होता है 5832। कितना? 5832। कैसे याद रखेंगे हम 18 का क्यूब? सबसे पहले मैं बोलूं 18 है, 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा? 5। अब इस 5 से आपको क्या लिखना है? काउंटिंग नंबर 4 डिजिट तक। क्या लिखना है? काउंटिंग नंबर 5 4 3 2। ये तो आ गया 5432। 18 का क्या होगा? काउंटिंग नंबर मैंने लिखा। मैंने क्या किया? सबसे पहले 5 कैसे आया? मैंने क्या किया? 8 - 3 कर दिया तो 5 आ गया। इन 5 में से मैं एक एक सब्ट्रैक्ट करके काउंटिंग नंबर लिखने गया। यहाँ पास मैंने लिखा काउंटिंग नंबर, और कितने डिजिट तक? 4 डिजिट तक। ठीक है, कितना है? 5 4 3 2 आया। तो 5 4 3 2 तो गलत आंसर आ रहा है।
आपने फिर इसको कैलकुलेट में किया तो आपको पता चला यहाँ 4 की जगह क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि हम निकाल किस कर रहे हैं, 18 का निकाल रहे हैं। फिर आपने इसको करेक्ट करके लिख लिया 5843। कैसा लगा ट्रिक, बताइए? इतना अच्छा ट्रिक है ना। 18 का कोई बोले तो 5432 लिख के फिर 4 को काट के 8, नहीं 18 होगा, क्योंकि मुझे लगा 14 पूछ रहे हो, इसलिए मैंने आप 4 के अगर 8 कर दूंगा, मैं खत्म काम, समझे? 18 का क्यूब निकालना है तो कैसे करोगे, 5432, 4 जगह जगह काट के हम बाद में 8 लिख देते हैं, बस ये रूल है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी मत याद रखो, क्योंकि ये आपके जुबान पे एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एक एक चीज को कैलकुलेट करके और फिर वहां पर जाके एकदम एक्यूरेट आंसर लिखे। कुछ चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट होनी चाहिए, समझे? ये उन चीजों में से है जो आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए। आपके को रात को सोते समय भी कोई पूछे कि 18 का क्यूब बता दो तो 5843 आना चाहिए आंसर आपका, समझे? उसके बाद एक 19 का क्यूब होता है 6859। कितना होता है 19 का क्यूब, 6859। उसको देख लेते हैं। 19 क्यूब 6859, ये है 19 का क्यूब 6859। ये एक ऐसा नंबर है कि जैसे इसको आपको याद करना पड़ेगा, बट मैंने इसको कैसे याद किया था, 9 है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है? इतना याद किया मैंने, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद मैंने देखा कि 9 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 9 में से एक कम कर दूंगा, एक पोजीशन छोड़ा और एक कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8। ये 9 था, एक पोजीशन छोड़ा, एक कम कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। पर मैंने बोला 6 लाना है, 9 में से 3 कम कर दिया मैंने, कितना आ गया, 6। कैसे आया, 9 माइनस 3 मैंने कर दिया, आ गया 6। 6 में से एक प्लेस छोड़ के मैंने कम कर दिया, -1, कितना आ गया, 5। 6859। कुछ नहीं तो रट्टा मार लो, 4-5 बार रीड करके चिल्ला चिल्ला के बोल लो, या कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके लिख देना 19 का क्यूब इतना होता है, तो याद रहेगा आपको, ठीक है? 20 के क्यूब की मैं बात करूं तो कितना होता है, 8, 1 2 3 0 लगा देने का, ये हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ये 0 कितना टाइम है, 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, लिख दिया, ये हो गया तुम्हारे पास 20 का क्यूब, ठीक है? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्यूब होता है 21 का, 9261। बस ये एक लास्ट याद करना है आप लोगों को, 21 का कितना होता है, 21 का रहने दूं क्या कि बता दूं आप लोग को, बताइए? 1000 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे, पहले बताओ, 1000 लाइक लाओगे तब मैं करूं? चलो ठीक है, कर देता हूँ, बोल दिए तो। 9261 आए। अब मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 1000 लाइक इस वीडियो पे आ जाने चाहिए, समझे? सबसे पहले मैं बात करूंगा 21 का क्यूब निकालना है। 1 का क्यूब है, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, समस्या नहीं है हमें। बट ये जो है 2 और 6 और 9 है, इसको कैसे याद करें? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना है, 3 2 जा कितना होता है, 6, तो मैंने लिख दिया 6। फिर मैंने देखा 3 2 जा कितना हुआ, यहाँ 2 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 6। फिर मैंने देखा 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 3। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 9। फिर मैंने उठा के यहाँ से यहाँ 9 रख दिया। फिर मुझे पता चला नहीं 2 ही तो लिखना था। सबसे पहले नहीं समझ में आया, फिर से बताऊँ, देखो 3 से मैंने दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया, ये आया ये आया, उससे मैंने क्या लिखा, 9 पहला डिजिट। फिर मैंने इस 2 को रिपीट मार दिया और फिर इन 2 में मैंने क्या किया, एक बार फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, यूनिट डिजिट क्या है 1, 4 डिजिट में हम लिखते हैं। नहीं हो याद हो रहा है तो इसको ऐसे रट्टा मार लो, वो ज़्यादा सही है। मैं तो ऐसे ही याद किया था, क्योंकि देखो सुबह जब आप पेन कॉपी लेके लिखोगे तो सोचो कि इस डिजिट को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। वो ऐसा क्या ट्रिक था, सर ने यहाँ 9261 कैसे लिख दिया था, सर को ये कैसे पता चला कि
यहाँ यूनिट डिजिट 1 आने वाला है, क्योंकि 1 का करोगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा। यूनिट डिजिट याद हो गया, 9 याद हो गया, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 9 याद हो गया, 9 याद हो गया और हमें 1 याद हो गया। ठीक है, 21 में 9 याद हो गया, लास्ट का 1 याद हो गया हमें। ठीक है, अब ये सोचो 1 के बाद 1 छोड़ के 2 आता है, 9 में से 3 हटा दूंगा तो 6 आ जाएगा, ऐसे याद कर लो। समझ रहे हो, 9 है तो 3 का मल्टीपल एक जगह मुझे लिखना है, 3 का मल्टीपल मैंने 6 लिखूंगा और 2 लिखूंगा, 2 तो यहाँ रिपीट ही हो रहा है, 2 भी याद करवा दिया मैंने। समझे? नहीं समझे तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 21 का क्यूब मुझे नहीं याद है, मुझे इतना पता है यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी, यूनिट डिजिट 1 होगी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, 6 और 3 आ गया, ऐड कर दिया 9। यहाँ की यूनिट डिजिट क्या होगी, स्टार्टिंग वाले की 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग से यूनिट डिजिट देखूँ तो 9 आ गया, इधर आ गया 1। फिर मैंने क्या बोला था, ये 2 क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। फिर मैंने आप लोग से क्या बोला था, यहाँ से यहाँ एक छोड़ के कम, यहाँ से यहाँ कम होगा जो कि 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ये 3 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब तो जैसे ही हम यहाँ से पास ये 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 6। ये हम लिख दिए 6, 9261 हो गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक रहता है कितना, 25 का क्यूब। 625 याद रख लो, क्योंकि एक इसका स्क्वायर होता है 25 का, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और इसके आगे हम क्या लिख लेते हैं, 15 लगा लेते हैं। समझ गए, 3 2 जा, ये देखना ना, 5 3 जा 15, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, खत्म। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूब रूट है, जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यूब्स हैं, जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं और यूजफुल होते हैं, और बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो वीडियो को एक बार और अच्छी तरीके से देखिएगा और अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इसको फुलफिल करके बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो इतने ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। एंड गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टाटा।